नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। दोस्तों, जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो ग्राहकों पर बेस्ड होता है, जिसमें हमें तभी मुनाफा होता है जब हमारी दुकान पर या हमारे काम करने की जगह पर बाहर से ग्राहक आते हैं और हमारा सामान खरीदते हैं या हमसे कोई सर्विस लेते हैं, तभी हमें पैसा मिलता है। तो उसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो जो ग्राहक हैं वो हमारे दुकान पर या हमारे काम करने की जगह पर लगातार आते रहे और ग्राहकों की गिनती जो है वो बढ़ती रहे। कई बार हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, कई मित्र होते हैं जिनके सैलून्स होते हैं, बुटीक्स होते हैं, होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है, मेडिकल स्टोर होता है, किराना स्टोर होता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों के पास दुकान होती है जो ग्राहकों पे चलती है और वो लोग हमेशा चाहते हैं कि उनके दुकान पे ग्राहक लगातार आते रहें, ग्राहकों की गिनती बढ़ती रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ छोटे छोटे काम हैं जो कि आपको अपने दुकान की रोजमर्रा की जिंदगी में करने चाहिए, और उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनको आपको अपनी दुकान में जरूर करके रखने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी दुकान में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपके दुकान में ग्राहकों की गिनती कम ना हो, आपके दुकान में पैसों की कमी कभी भी ना हो, आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। सुबह जब सबसे पहले आप अपने दुकान पर पहुंचे या आप अपने काम की जगह पर पहुंचे, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ताला से, चाबी से अपनी दुकान के शटर को खोलते हैं या दरवाजे को खोलते हैं, और उसके बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ताला वहीं लटका देते हैं और चाबी को ले जाके काउंटर पर या अपने काम करने की जगह पर रख देते हैं। ये दोनों ही बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले जब आप अपने दरवाजे में से ताला खोल देते हैं तो ताले को कभी भी दरवाजे पे बंद ना करें। ऐसा करने से आपका दरवाजा जो है वो बंद हो जाता है, ग्राहक बंद जाते हैं और उसकी वजह से आपके दुकान में तरक्की नहीं होती। इसी तरह चाबी को भी ले जाकर कभी भी काउंटर पर ना रखें, क्योंकि चाबी लोहे की होती है और लोहे शनि का कारक होता है, और जब आप चाबी को ले जाकर काउंटर पर रख देते हैं तो आप अपने काउंटर पर सीधे शनि को ही बैठा दिया, तो आपके दुकान में वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए ताला और चाबी दोनों अलग अलग रखें, एक जगह बना लें और रोज उसी जगह पर ताला और चाबी को अलग अलग रखें। ताले को बिल्कुल भी दरवाजे पर लटकाकर बंद करके ना रखें। इसके साथ साथ सबसे पहले जब आप अपनी दुकान पर प्रवेश कर रहे हो तो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा सबसे पहले अपना राइट लेग दुकान में रखें, और राइट लेग दुकान में रखने के पहले दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आइए माता लक्ष्मी हमारी दुकान में पधारिए। इस तरह से माता लक्ष्मी को आमंत्रण देते हुए ही अपनी दुकान में प्रवेश करें। इसके बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो होती है वो अपने दुकान की साफ सफाई करें। माता लक्ष्मी वहीं पर होती हैं जहां पर बिल्कुल साफ सफाई, स्वच्छता होती है, जहां दरिद्रता नहीं होती। इसलिए सबसे पहले अपनी दुकान को झाड़ पोछ जरूर कर दें। ऐसा करने से एक तो दुकान की नेगेटिविटी भी खत्म होती है और दुकान में स्वच्छता आती है। इसके बाद सबसे जरूरी काम जो है वो है आपको अपने मंदिर में पूजा करनी है, दिया जलाना है। ऐसी मान्यता है दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जहां पर भी शुद्ध देशी घी की सुगंध आती रहती है वहां से माता लक्ष्मी कहीं नहीं जाते। तो इसलिए अपनी दुकान में हर रोज कोशिश जरूर करनी चाहिए कि एक शुद्ध देशी घी का दिया माता लक्ष्मी के सामने आप जरूर जलाएं। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप अपनी दुकान में कितनी से ज्यादा सुगंधित अगरबत्ती जलाकर रख सके, और पूरे समय कोशिश करनी चाहिए कि आपकी दुकान में शुद्धता बनी रहे, आपके मंदिर में शुद्धता बनी रहे, और अगर हो सके तो कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपकी दुकान में हर वक्त अच्छी सुगंध आती रहे। अच्छी सुगंध आने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं, और जब शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं तो आपको जीवन में बहुत सारी खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा करने जा रहे होते हैं, जब हम दुकान खोलते हैं, उसी वक्त कई सारे ग्राहक या एक दो ग्राहक आ जाते हैं और हमें पूजा करने का समय नहीं मिलता और हम उनके सामने ही जल्दी जल्दी अगरबत्ती जलाकर रखने लगते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी दुकान खोलते
ही आपके दुकान पर ग्राहक आ जाए तो आप पहले ग्राहकों को देखें, उन्हें विदा कर लें और उसके बाद ही शांति से अकेले में दुकान में पूजा करें। ऐसा करने से आपकी दुकान में वृद्धि बढ़ती है। इसके साथ साथ अगर हो सके तो अपनी दुकान पर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करने से आपकी दुकान की ओर माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। किसी भी तरह की कोई भी दुकान हो, दुकान में एक गल्ला रखने की जगह, पैसा रखने की जगह जरूर होती है। एक पैसा रखने की जगह जो होती है उसे बिल्कुल साफ सुथरा और शुद्ध रखना चाहिए और उसे कभी भी गंदे हाथों से खाना खाते हुए या कोई अपने जूठे हाथों से वहां पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां लक्ष्मी माँ स्थापित होती हैं। इसके साथ साथ आपको ये कोशिश जरूर करना चाहिए कि कितने कम लोगों की नजर आपके उस गल्ले में पड़े, क्योंकि हर किसी की नजर अलग अलग तरीके की होती है। किसी की अच्छी भी होती है तो कभी बुरी भी होती है, नजर लग जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपके गल्ले में आपके पैसे रखने की जगह पर किसी की नजर ना पड़े। इसके साथ साथ आपको हर दिन अपनी कमाई में से 1%, आधा % या जितना भी आप कर सकें, जितना भी आप देना चाहें, कुछ ना कुछ पैसा निकाल के भगवान के नाम पर जरूर रख देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके दुकान में वृद्धि बढ़ती है। तो इस तरह से दिन भर का काम खत्म करने के बाद जब आप शाम को अपना गल्ला खोलें तो उसमें से कुछ एक पैसा निकाल के भगवान के नाम पर जरूर रख दें। इसके बाद आप माता लक्ष्मी को दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और धन्यवाद दें कि आज की कमाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले दिन भी मेरे साथ रहिएगा और मेरी कमाई में और ज्यादा बरकत लाइएगा। इस तरह से आप बोलते हुए अपनी दुकान के शटर को बंद करें और उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए वहां से आ जाएं। तो इस तरह से रोज रोज करने से आपकी दुकान की वृद्धि अवश्य बढ़ेगी, आपकी दुकान में संपन्नता आएगी, आपके जीवन में खुशियों की कमी कभी नहीं होगी। तो ये हैं कुछ काम जो कि आपको रोज अपनी दुकान में जरूर करने हैं। इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे उपाय होते हैं जिनको कि दुकान में लोग अवश्य करें, जिसकी वजह से वृद्धि तो बढ़ती ही है, साथ साथ ग्राहकों की जो संख्या होती है वो कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से नहीं होती और आपके दुकान में लगातार ग्राहक आते रहते हैं। तो इसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करें या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी चांदी की कटोरी ले लेनी चाहिए और उसमें छोटे छोटे चांदी के गणेश लक्ष्मी रखकर और उसमें थोड़ी सी धनिया डालकर अपने दुकान की या अपने काम करने की पूर्व की दिशा में उसे स्थापित करना चाहिए, मंदिर की तरह। ऐसा करने से आपकी दुकान में ग्राहकों की कमी कभी भी नहीं होती और आपकी जिंदगी में बरकत होती है। इसके साथ साथ अगर आपकी दुकान पहले से है और आप उसमें ग्राहक बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये काम आप किसी भी बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लेना है और उसे दूध और गंगा जल में भिगोकर रख देना है। ऐसे आप अपने मंदिर में रख सकते हैं और उसमें 3 सिक्के डालें, 2 का, 1 का और 5 का, और उसे अपने मंदिर में गंगा जल में डुबोकर रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उस पोटली को निकालें और उसमें तीनों सिक्के बांध दें और उसे कलाई नागरे से बांधते हुए एक छोटी सी पोटली की तरह बना लें और उसे अपने दुकान की बाहर कुछ इस तरह लटकाएं कि जब आपके दुकान के अंदर ग्राहक आए तो उनके सीधे हाथ की तरफ वो पोटली पड़े। तो आप अपनी दुकान की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और उसे अपनी दुकान में इस तरह बांध दें और उसे लटकता हुआ छोड़ दें। अगर वो ग्राहकों को दिखाई देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से आपके दुकान में माता लक्ष्मी की कृपा होगी और ग्राहकों की कमी कभी नहीं आएगी। इसके साथ साथ दुकान में ग्राहकों की बिक्री बढ़ाने की एक बहुत ही सरल उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, केवल मोर पंख ले आना है और उसे जहां पर भी आप अपनी दुकान में बैठते हो उसके पीछे की जगह लगा देना है। सिर्फ इतना सा करने से आपकी दुकान से सारी नेगेटिविटी की, सारा नजर दोष या जो भी कुछ भी आपकी दुकान में किसी ने किया कराया होगा उन सब का अंत हो जाएगा और आपकी दुकान में ग्राहकों की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ एक महा उपाय बताया गया है अपनी दुकान में वृद्धि बढ़ाने के लिए। अगर आपकी दुकान में बिल्कुल ही वृद्धि नहीं होती, आपके दुकान में बिल्कुल ही ग्राहक नहीं आते हैं, समस्या बनी रहती है, कभी ग्राहक आते हैं कभी नहीं आते, आप परेशान हैं, दूसरों की दुकान में ग्राहक आते हैं और आपकी दुकान में नहीं आते, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक नारियल ले लें, पानी वाला कोई भी नारियल आप ले सकते हैं
और उसके बाद जटा वाला नारियल ले ले, उसे छीलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उस नारियल पर एक बहुत सुंदर सा रोली से स्वास्तिक बना दे और उसमें एक छोटा सा छेद बना ले। और आपके घर में जो भी स्त्रियां, महिलाएं, बूढ़ी औरतें, बच्चियां हो, उन सब से एक एक सिक्का उस नारियल के अंदर डलवा ले। और उसके बाद उस नारियल को अपने दुकान लेकर चले जाएं और उसे अपनी दुकान में कुछ इस तरह से रखें कि किसी की भी नजर उस नारियल पर ना पड़े। सिर्फ इतना सा करना है दोस्तों, और आप देखेंगे कि इसका असर जादू की तरह होगा और आपकी जिंदगी में बरकत की कोई कमी नहीं होगी। इन सब में से जो भी उपाय आपको सरल लगे, आप वो उपाय जरूर करें। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। किसी भी उपाय को करते हुए शुद्धता का ध्यान जरूर रखें और मन में पूरा विश्वास रखकर ही उपाय को करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप मन से मान लें तो पत्थर भी भगवान है, और अगर आप मन से न माने, आपके मन में शंका आ गई, तो भगवान भी पत्थर हैं। तो अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, आप कोई भी टोटका कर रहे हैं, तो अपने मन में पूरी श्रद्धा रख के, पूरा विश्वास रख के कि अगर मैं इसे पूरे मन से, पूरी शुद्धता से करूंगा तो मेरा अच्छा होगा, मेरा भला होगा और इसका परिणाम मुझे जरूर मिलेगा। ऐसा सोचकर ही उस उपाय को करें, वो उपाय जरूर फलेगा। आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि की, माता लक्ष्मी की आशीर्वाद की वर्षा होगी। तो ये थे कुछ बहुत ही सरल उपाय जिनको करने से आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी और आपकी जिंदगी में समृद्धि आएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनकी दुकान है या जो लोग परेशान हैं, क्योंकि अच्छी जानकारी शेयर करना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। अपने से किसी का भला हो जाए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।